अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सॉरी, मैंने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाला। एक्चुअली मैं बिज़ी बहुत रही थोड़े दिनों पहले, तो वो भी मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। एक इमरजेंसी हमारे निकाह आ गया तो हमें पिंडी जाना पड़ा। वहाँ से आके इतनी थकावट हो गई, कुछ अफ्तारियाँ चल रही थी, तो बस इसीलिए मैं व्लॉग डाल नहीं पाई। ये एक दिन मैं सैरी करने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद छत पे आई तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, और मैंने वॉक की आधा घंटा और उसके बाद मैं इधर ही बैठ गई। इतना ज़बरदस्त क्लाउडी वेदर था ना कि मैं इधर ही बैठ गई। और ये मैंने वो सूट पहना हुआ जो कि मैंने खुद स्टिच किया था, मेरी मम्मा ने रखा हुआ था। काफ़ी पुराना ये स्टफ़ है, मतलब कि 20-25 साल पुराना, बट मुझे अच्छा लगा। मैंने ये अटैची से निकाला था और सी के पहन लिया। तो ऊपर मैं बैठी हुई थी, मैंने एलोवेरा तोड़ा और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करने लगी। मैंने सोचा ईद आ रही है, चलो जी थोड़ा फेस भी अच्छा हो जाएगा, नीट एंड क्लीन। तो इस पर मैं लंबा सा तोड़ लिया था ये पत्ता, ये मैंने फेस पे अप्लाई किया। उसके बाद नीचे जाके फिर मैंने थोड़ा सर में भी लगाया था कि बाल तो आए ना। तो इस तरह मैंने अपना दिन का आगाज़ शुरू कर लिया। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई भी करती जा रही हूँ, साथ में बैठी हुई वेदर को एंजॉय कर रही हूँ। और बहुत ही प्यारे प्यारे इधर बर्ड्स भी आ रहे थे। कुछ हमने बाजरा डाला हुआ, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन यह है कि ऊपर चीलें वगैरह भी उड़ रही थी, उनकी भी आवाज़ बहुत ही सुहानी लग रही थी। तो डियर व्यूवर्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ताकि न्यू आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाया करें। बेल आइकन को भी इसीलिए प्रेस कर लिया करें। तो ये देखिए जी, मेरे प्लांट्स हैं, इनमें पानी काफ़ी माशाल्लाह से बारिश की वजह से भी हो गया था। और ये देखिए कीड़ा भी इस पर लग रहा है। तो मैं ये कीड़ा क्या करती हूँ, पत्तों से उठा के ना कीड़े, तो मैं इनको मार देती हूँ, या किसी तिनके वगैरह से उतारती हूँ, या पत्ता ही तोड़ देती हूँ, ताकि वो पत्ता भी ख़त्म हो जाए और कीड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। और कीड़े को मैं मार देती हूँ। कैसे मारती हूँ, इसको मैं पत्ते को नीचे फेंकती हूँ तोड़ के, अगर कीड़ा ना उतरे तो। अगर कीड़ा उतर जाए तो कीड़े को उतार के ऊपर पाँव मार देती हूँ तो वो मर जाता है। नीचे आई हूँ तो माशाल्लाह मारुशे हम का पहले बयान चल डालें, रहा था। मूसा ने कहा, बल्कि तुम्हें डालो। जब ही उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के जोर से उनके ख्याल से में दौड़ती मालूम हुई तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया, डर नहीं, बेशक तू ही गालिब है। और डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है, और उनकी बनावटों को निगल जाएगा वो जो बनाकर लाए हैं। वो तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता। कहीं कहीं आवे तो सब जादूगर सजदे में गिरा लाए गे गिर गिरा लिए गए। बोले, हम सब पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। सुभान अल्लाह। ऐसा मारने से चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था। बनी इसराइल का बैठ सकता हूँ? हाँ, बैठ के दबा दो। बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौमे अमालका का तसल्लुत और कब्जा हो गया, जो बदतरीन किस्म के कुफ़ार थे। जब फ़िरौन दरियाए नील में गरक हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ख़तरात से इत्मीनान हो गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया, ए कौमे अमालका से जिहाद करके मुल्क शाम को उनके कब्ज़े और तसल्लुत से आज़ाद कराएं। चुनांचे आप 6 लाख बनी इसराइल की फ़ौज लेकर जहाद के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौमे अमालका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गया और जहाद से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये सज़ा दी कि ये लोग 40 बरस तक मैदान तिया में भटकते और घूमते फिरे और इस मैदान से बाहर ना निकल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन लोगों के साथ मैदान तैया में तशरीफ़ फरमा थे। जब बनी इसराइल इस बेआबो गया मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और उन लोगों के खाने पीने के लिए मनो सलवा आसमान से उतारा।
बंद शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेरें थी। सुभान खाने के अल्लाह। बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मार दिया तो उस पत्थर में 12 चश्मे फूटकर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पिलाने लगे और पूरे 40 वर्ष तक ये सिलसिला जारी रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो असा और पत्थर के ज़रिए ज़हूर में आया। कुरान मजीद ने इस वाक़या और मौजज़े का बयान करते हुए इरशाद फरमाया वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाक़ल हजर फ़फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। तर्जुमा कंज़ुल ईमान। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पर अपना असा मारो, फ़ौरन इसमें 12 चश्मे बह निकले। इधर मैं बाज़ार गई थी और बाज़ार से मैं एक तो कुछ सूट सिलने दिए हुए थे अपने हबी के, मैंने वो लेकर आई हूँ, साथ एलमेंट्स लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि एलमेंट लाएँ मारूश और सुभान को ख़ास तौर पे देने हैं क्योंकि ये दोनों तरावियाँ पढ़ाते हैं तो इनके लिए ये ज़रूरी है। तो एक ही दिन इन्होंने खाए भिगो के, उसके बाद ना ये भिगोती है और ना ही ऐसे खाए जाते हैं और फिर सारा दिन रोज़ा होता है, फिर कुछ खा ही नहीं पाते। तो ये मैंने डबल सिलाइयों वाला शर्ट सिलवाई है, तो इसका है यानी कि सूट ही सिलवाया है। तो इसकी जो है ना सिलाई मैंने दी है 1600। तो एक बड़े टेलर से सिलाया था, उसने 1800 लिया था। अच्छा, अपने अपने रेट्स हैं सारे। और यकीन जानिए जो यहाँ डबल डबल सिलाई रखी हुई है ना कफ़ों पे और कॉलर पे और पट्टी पे, ये अच्छा स्टिच हुआ है। बाकी पॉकेट्स इन्होंने टेढ़ी मेढ़ी लगा दी हैं और नीचे वाली सिलाई अच्छी नहीं लगाई। ईद की खुशी में शायद उन लोग इस तरह वो सिलाइयाँ कर रहे हैं दर्जी। तो इधर मैं थक गई थी, सुभान को कहा मेरे पाँव में वैसलीन लगा दो। तो सुभान साहब देखिए क्या कर रहे हैं, साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं। पेपर अच्छा इसका 1-2 भी रहता है, तो नीचे वाली साइड 9th के पेपर दे रहा, साथ साथ ये ना तैयारी भी कर रहा था, साथ में भी ये फ्री बैठा हुआ था, गेम ही खेल रहा था क्योंकि इसने मुझे पता था पक्का कि ये पढ़ना नहीं है इसमें। तो फिर मैंने इसे कहा चलो मेरा मसाज तो करो। तो मेरे पाँव में मसाज करा। मैं उधर ही बैठी थी, नमाज पढ़ के हटी थी, तो साथ ही मारूशी आ गई, उसने मालिश किया, तो साथ ही ये आगे जी ये स्नो फॉलिंग कर रही है मेरे ऊपर। तो इसी दौरान हमारा हो गया अफ्तारी का टाइम। तो मैंने आलू मैश कर लिए हैं, बॉईल करके रखे हुए थे सुबह से। तो अब इसमें मैंने सारा मटेरियल डाल देना है, हरी मिर्चें, धनिया, नमक, मिर्च, चाट मसाला। और इसमें हर आलू की डिश में मैं डालती हूँ ज़रूर, वो है जी अजवाइन। 2 पिंच अजवाइन, उसको अच्छी तरह तली पे रगड़ के हथेली पे तो इसमें डाल दिया करें। इससे क्या होता है अजवाइन से कि इसमें अफारा नहीं होता, पेट में भारीपन फील नहीं होता। जब हम आलू वाली चीज़ें अक्सर खा लेते हैं भारीपन फील होता है, तो ये खाने से इसमें अजवाइन का ऐड कर लेने से भारीपन बिल्कुल भी फील नहीं होता, बड़ा अच्छा रहता है और सुकून रहता है, जल्दी हज़म भी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसमें हर आलू वाली डिश में ख़ास तौर पर तली हुई चीज़ों में अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। तो इस तरह मैंने नमक मिर्च तेज़ रख के करारा सा मैंने बना लिया था इसका मटीरियल। और इसको मैं या तो मैं आलू वाली रोटियां बना लूँगी या स्नैक्स बना लूँगी या कुछ और देखूँगी। और साथ ही मैंने अपने लिए सैलड भी काट लिया हुआ है, साथ में रखा हुआ है, इसमें कुकम्बर है और थोड़ा सा पुदीना है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स का यूज़ किया करें, अदरवाइज़ फिर हाथ ही काफ़ी है। उसके बाद अच्छी तरह सोप से वॉश कर लिया करें ताकि आँखों वगैरह में ये हाथ ना लगे, वरना ये जलन करते हैं काफ़ी। इस तरह से मटेरियल हमारा हो गया रेडी ऑलमोस्ट। तो अब इसमें ये मैं डाल रही हूँ जी लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर ये वाला मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ जो है ना टिक्के वगैरह में या इस तरह टाइप की चीज़ों में। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर नहीं तो घर में ही लहसुन को मतलब उसको चॉप करके और उसको थोड़ा ड्राई करें, दैन उसका पाउडर बना लें, वो पाउडर शेप में आराम से आ जाता है। तो आज फिर हमारी गैस नहीं आ रही, तो मुझे कुछ अब तलना था स्नैक्स वगैरह। तो मैंने सिलेंडर छोटा सा जो मुन्ना सा है हमारा वो निकाल लिया है। तो अब इसमें हम तलेंगे अपने स्नैक्स ताकि अफ्तारी का कुछ तो बन जाए। अच्छा, अफ्तारी में हमारे यहाँ ना समोसे में बना तो लेते हैं लेकिन खाता कोई नहीं। ये पकोड़े कल के गरम कर रही हूँ क्योंकि माँ जी ने उस वक़्त भेजे थे जब हम अफ्तारी कर चुके थे।
तो मैंने सोचा क्यों ना इनको गर्म कर ले जाए। एक समोसा भी पड़ा हुआ था, ये भी गर्म कर ले। और यकीन जानिए ये दोनों जो समोसे हैं ना, बल्कि दो हैं, ये दोनों मेरे बच्चे समोसे भी नहीं खाते, पकौड़े भी नहीं खाते, और ये मुझे ही खाने पड़ते हैं। तो इनको अलग से कोई और टाइप के स्नैक्स बना दे तो वो खा लेते हैं। और ये आलू वाले समोसे बाज़ार से जो मिलते हैं ना बड़े वाले, वो बिल्कुल भी नहीं खाते। छोटे वाले फिर खा लेते हैं, उसमें वेजिटेबल वगैरह होती हैं, चिकन होता है, वो खा लेते हैं। तो मैंने सोचा आज इनको थोड़ा चक्कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के स्नैक्स बनाते हैं, तो ये खा लेंगे। और वाकई इन्होंने ये खा भी लिए थे। अच्छा जी, इस तरह से मैंने 2 रोटियां बेलनी है। और मेक श्योर कर लेना है आटा जो है ना, थोड़ा आटे की डो टाइट करके गूंदना है, और उसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन हो सके तो वो भी डाल लें, अदरवाइज़ नमक ही काफ़ी है, और ज़ीरा डाल लें। तो इस तरह से 2 बड़ी बड़ी रोटियां बना के, तो ये वाली रोटी है ना ऊपर रेक डाल लें, और इसको अच्छी तरह से चिपका के तो फिर इसको बेल लेना है। तो जी इस तरह से बच्चों के लिए मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ नया, ताकि बच्चे जो है ना आराम से खा पाएँ। ये देखें जी, मुझे लग रहा है रोटी जो है ना बहुत ही फैल गई है, और मेरा आटा थोड़ा सा पतला है, क्योंकि मैंने रोटी वाला ही आटा रखा हुआ है, स्पेशल आटा नहीं गूंदा। इसके लिए स्पेशल आटा गूंद लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा टाइट होता है। तो ये देखिए जी, मैंने अब ये स्क्वायर में काटने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये जो है ना स्नैक्स टाइप के बन जाए स्क्वायर वाले। चलें, अब ये जल्दी जल्दी मैं इस तरह स्क्वायर्स में काट के तो इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ी सी शेप चेंज हो गई है, और इस तरह से बच्चों ने खा भी लिया, इनको पता भी नहीं चला। ये देखिए जी, हल्की आंच पे मैंने फ्राई किया है। बहुत ही ज़्यादा ये पापड़ी क्रिस्पी बन गई थी, जिसकी वजह से इसकी लुक भी थोड़ी चेंज आ गई थी, और बच्चों को पसंद भी है। और एक ट्रेजेडी हो गई आगे जाके, क्योंकि मैं एक चक्कर निकाल के ले गई थी, दूसरा चक्कर मैंने इसमें डाला तो अफ्तारी हो चुकी थी। तो मैंने आँच इतनी स्लो कर दी, और मैंने मारुशे को कहा ज़रा देखना। तो मारुशे ने जब तक देखा तब तक तो प्रोग्राम डैश डैश हो चुका था। अच्छा गाइस, इधर मैं आपको फिर बताती चलूँ कि मेरा आटा थोड़ा ना रोटी वाला था, मैंने स्पेशल आटा नहीं गूंदा था। आपने इसके लिए स्पेशल 2 पेड़े गूंद लेने हैं, ताकि ना आपका अच्छे स्नैक्स बने। और आटा टाइट हो ना, तो ये जो थोड़ा थोड़ा आलू का मटेरियल आपको बाहर नज़र आ रहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि टाइट होता है, वह चिपका रहता है, फिर बाहर नहीं आता। और ये बहुत पतला था, इसलिए थोड़ा थोड़ा ये हट गया, और मटेरियल थोड़ा सा बाहर आ गया। बहरहाल ये वाला चक्कर अच्छा रहा हमारा, और नेक्स्ट आप देखेंगे ना तो आप भी परेशान हो जाएंगे क्या हो गया। ये देखें, नेक्स्ट चक्कर में मारुशे ने तला था ये तो है क्या बन हमारे गया। और फिर स्नैक। मारुशे ने ये वाले स्नैक्स तले अपने, और ये और खाने इन शुरू कर वालों का तो दिए। और ये प्रोग्राम ही दूसरा बढ़ चक्कर गया तो है। हमारा बहुत ही ख़राब हो गया। तो गाइस, इस तरह से आज हमने अपनी इफ्तारी की, और साथ मैंने बना लिया था, ये बनाया था मैंने क्या, हाँ जी, ये मैंने रूह अफ़ज़ा के साथ स्प्राइट मिक्स करके कुछ बनाया था, और साथ में ये समोसे गरम कर लिए, कुछ सालन था, कुछ रोटियां थी। अच्छा गाइस, हम अफ्तारी अलग से नहीं करते, हम खाना भी साथ ही खा लेते हैं। तो इस तरह हम फ्री हो जाते हैं, खाना भी साथ ही खा लेते हैं। और उसके बाद जो मेन काम है ना बर्तन धोने का, यकीन जानिए बर्तन अफ्तारी के बाद जो धोने होते हैं ना, अगर तो आप 5-10 मिनट धो लेना तो पूरा किचन सारा दिन नीट एंड क्लीन रहता है। और अगर वही आप सुस्ती थोड़ी सी दिखा दें तो सारा दिन काम पड़ा रहता है। तो व्यूवर्स, खाना खाने के बाद यानी कि अफ्तारी करने के बाद मेरी हालत तो वाकई ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लेती हूँ, मतलब पानी बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ, खाना भी कुछ ज़्यादा ही खाया जाता है। तो उसके बाद जो मेरी फिर हालत ख़राब होती है ना, वो मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि ना उस टाइम में उठ के कहीं ना कहीं बर्तन धो लिए जाएँ, ताकि सारा किचन क्लीन हो जाए। और सारी रात भी किचन नीट एंड क्लीन रहता है, और सहरी के बाद भी यकीन जानिए इतना नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि बर्तन अफ्तारी के बाद देते हैं और उसी वक्त धो लिए जाए ना, तो सारा दिन सुकून से गुजरता है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।